26 में स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको सबको बता दूँ कि होस्ट हिस्ट्री की जीके पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ध्यान रखना किस युग की थी, वो थी कांस्य युग की। कैसी थी? कांस्य युग की। दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? वो था हड़प्पा, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मोहनजोदड़ो का अर्थ जो था हमारा, वो क्या था? मृतकों का टीला, है ना। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिंधु सभ्यता में लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करना जानते थे? वो नहीं जानते थे क्या का? लोहे का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसते थे? किस नदी के किनारे बसते थे सिंधु सभ्यता? भाई सिंधु नदी थी वहाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की भाषा क्या थी? जो हमारे वेद थे वो किस भाषा के थे? ध्यान रखना, उन वेदों की जो भाषा थी हमारी वो थी संस्कृति। क्या? संस्कृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? वो कौन सा था? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? कितनी थी महाजनपद? हमारे 16 थे। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? वो कहाँ से हुआ था? बौद्ध धर्म से। कहाँ से? बौद्ध धर्म से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी बच्चे। ये क्वेश्चन 2026 में पूछे जाएंगे आपको आने वाले वनडे एग्जाम में कोई से भी। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन जो है, प्रथम पौष संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ? राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक जो थे हमारे किस वंश से संबंधित थे? तो ध्यान रखना वो कहाँ से थे? मौर्य वंश से थे। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, अशोक का प्रिय उपाधि कौन सी थी? तो ध्यान रखना वो कौन सी थी? देवान प्रिया थी, है ना। हमारा 14 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ध्यान रखना कब लड़ा था उसने? 261 पूर्व में लड़ा गया था। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो तो हमारे चाणक्य। कौन? चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ध्यान रखना क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में थी? अशोक के जो शिलालेख थे वो किस भाषा में थे? तो ध्यान रखना वो जो थे हमारे प्राकृत में थे। क्या में? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त ने। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ध्यान रखना महाराजा धीराज की उपाधि थी वो ध्यान ग्रहण करी थी उसने, है ना। हमारा 20वां क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना गुप्त काल को जो हमारा स्वर्ण युग के काल से भी जाना जाता है। क्या? स्वर्ण युग काल से भी जाना जाता है। हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस धर्म में संबंधित थे? जो अजंता की गुफा थी उसमें जो चित्र थे वो किस धर्म से संबंधित थे? ध्यान रखना वो थे हमारे बौद्ध धर्म से, है ना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ध्यान रखना किसने किया था? वो क्या था? कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने, है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारयान किस काल में भारत आया था? फारयान जो आया था वो भारत किस काल में आया था? ध्यान रखना किस काल के में आया था? चंद्रगुप्त का द्वितीय काल था जब वो भारत आया था, है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित था? तो ध्यान रखना समुद्रगुप्त से था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम संवत किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखना विक्रम जो संवत था वो किसने शुरू किया था? विक्रमादित्य ने शुरू किया था, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ध्यान रखना वो क्या थी? कन्नौज थी। क्या? कन्नौज। और जो हमारा
आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान रखना वो लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे वो कौन थे, तो ध्यान रखना श्री ऋषभ देव थे, है ना। कौन थे? ऋषभ देव। अगला जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले वन डे एग्जाम में पूछा जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना कहाँ हुआ था, कुंडग्राम। और जो पूछा कुंडग्राम कहाँ था, वो कहाँ था, वैशाली में था। कहाँ? वैशाली में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखना उसे क्या कहा जाता था, ऋषभ कहा जाता है, क्या श्रावक कहा जाता था, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना। ऐसे हम अगले वीडियो आपको बहुत जल्दी आपको मिले। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद।